नूर की डिलीवरी में आई कॉम्प्लिकेशन, डॉक्टर ने रिपोर्ट में बता दिया है। सरफराज नूर की डिलीवरी को लेके क्यों परेशान है, क्यों वो नूर और बेबी को लेके डर रहा है और यहाँ तक कि नूर के लिए दुआ की अपील भी कर डाली। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि नूर की डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस किस वजह से आई है, तो ये सारी बातें आज मैं आप लोगों के साथ करूंगी। तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़ आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने डेली रूटीन के साथ और मैंने मॉर्निंग से अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो गाइज़ यहाँ मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी और बाकी जो आज सारी बातें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नूर का 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है और हुए हुए भी कुछ दिन गुजर चुके हैं, यानी कि डिलीवरी के वो किसी भी टाइम उसकी डिलीवरी हो सकती है। पर नूर का कहना जो कि उसकी डिलीवरी माशाल्लाह बहुत आसान है, बहुत इजी है और अल्लाह पाक अपने हुक्म से मुझे 2 घंटों में ही फारिग कर देते हैं। पर अल्लाह के हुक्म से इस दफ़ा मेरी डिलीवरी में आई है कॉम्प्लिकेशन, पर वो किस वजह से आई है तो वो सारी बातें आज आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो गाइज़ वीडियो को अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और गाइज़ यहाँ पे हम बात करेंगे कि वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लाजमी दिया करें। तो गाइज़ यहाँ चलते हैं हम अपने थंबनेल की तरफ। तो गाइज़ जैसे कि आप लोग जानते हैं नूर का 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है और 9th मंथ स्टार्ट होने के बाद जो कि अब नूर अपनी डिलीवरी को लेके मतलब कि ये जो दिन मतलब कि 8 महीने तो इंसान जैसे तैसे गुजार लेता है, पर जो 9th मंथ हमारा होता है तो वही हमें सबसे ज़्यादा भारी लगता है। पर उसके लिए हम दुआ भी यही करते हैं कि अल्लाह पाक जब भी मतलब कि घड़ी आए और खैर आफियत की आए और अल्लाह पाक आसानी से हमारा जो भी केस है वो क्लियर करवा दे और खैर आफियत वाला हो और बच्चे की और माँ की ज़िंदगी सलामत हो। तो गाइज़ हर कोई इस टाइम पे यही दुआ करता है। पर जब हम बात करते हैं डॉक्टर की तो डॉक्टर हमें हर चीज़ पे सजेस्ट करते हैं कि हमारा कहाँ नॉर्मल है तो कहाँ सी सेक्शंस है, कहाँ मतलब कि कुछ मसला है और क्या है क्या नहीं है, तो सब ये चीज़ें डॉक्टर बता देते हैं। पर जो नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी नूर की होते होते पर ऐसा क्या हुआ है जो कि नूर की डिलीवरी में अब मतलब के मसले मसाइल बढ़ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं और जिस चीज़ को लेके नूर और सरफराज इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस टाइम मतलब कि सरफराज का बाकायदा नूर को सपोर्ट करना भी बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छे तरीके से नूर को सपोर्ट भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से नूर को समझा भी रहे हैं। पर नूर का भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, वो अपने आप को भी समझा रही है, पर उसका भी अपनी जगह सही है कि क्या मसला है क्या नहीं है, क्योंकि नूर अपने घर के अकेले करने वाली है। पर यहाँ पे सरफराज की ये बात भी अच्छी है कि नूर के ऊपर कोई घर के काम का किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं है और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि सरफराज ने नूर से ये भी कहा कि तू काम वाली क्यों नहीं रख रही है, तो नूर ने कहा कि मुझे इन दिनों मतलब एक काम करने की ज़रूरत है और मैं नहीं चाहती हूँ अगर मैं काम वाली लगवा लूँ तो जो थोड़ा बहुत काम करके मैं अपने लिए आसानी पैदा करूँगी तो वहीं मैं अपने लिए मुश्किलें पैदा कर लूँगी। तो इन चीज़ों को देख के सरफराज ने नूर की बात एक्सेप्ट की और उस पे मतलब कि कहा। पर मसला मेन ये आ रहा है कि अभी नूर से ये कहा जा रहा था, डॉक्टर ने जो वजह बताई है कॉम्प्लिकेशंस की, जिसमें अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे कि सी सेक्शन की नौबत आ सकती है। तो उस चीज़ को लेके नूर इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान और सरफराज भी परेशान है। तो वो जो मसला है वो यही है कि भाई नूर की जो एक वाटर बैग होता है बच्चों का, वाटर मतलब कि जो भी होती है, तो उसमें पानी पहले बता रहे थे कि कम है और अब उसको बता दिया है कि पानी ज़्यादा है। तो यानी कि ये भी अल्लाह की एक मतलब कि मिसाइल है, अल्लाह के एक मतलब के औलाद के लिए कि अगर पानी कम होता है तो भी हमारे लिए मसला हो जाता है, पानी ज़्यादा होता है तो भी हमारे लिए मसला हो जाता है। तो वाक़ई अल्लाह पाक हर चीज़ को मतलब कि किस तरीके से, किस चीज़ वजह से और किस नज़रिए से दुनिया में लाना चाहते हैं। कहते हैं ना दुनिया में आने का और
मतलब कि 100 मसले मसाइल बन जाते हैं। तो मैं अब आज ऐसे टाइम पे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी नूर के लिए और हर उस प्रेग्नेंट औरत के लिए दुआ बताई थी कि भाई आप जब भी आपका 9th मंथ लगता है तो गाइस मेरी तो इस चीज़ पे बहुत यकीन है और मैं हमेशा सबको बताती हूँ, क्योंकि ये भी एक सदका जारिया है और अल्लाह का कलाम है। और आप लोग भी अगर जिसको भी इस पे यकीन है तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। मुझे तो गाइस आंखें बंद करके इस कलाम पे, इस आयत पे इतना यकीन है कि अल्लाह पाक ने जो रास्ते बंद भी हो रहे थे ना, वो भी मेरे लिए खोल दिए थे। तो मुझे अपने इस कलाम पे और अल्लाह की इस आयत पे, इस सूरत पे इतना यकीन है कि मैं हर किसी को ये चीज़ बताती हूँ और मैं आप लोगों को भी बताऊँगी कि जब भी आपका 9th मंथ स्टार्ट हो, आप लोग सूरत मरियम का पानी पिएँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अम्मा के पारे यानी कि 30वें पारे का सूरत है, सूरत शम्स यानी कि वश्शम्सी वज़ुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा। तो गाइज़ ये 5 आयतें जो हैं वो आपको 3-3 दफ़ा पढ़ के पानी पे दम करके वो चलते फिरते एक तो आपको पढ़ते रहना है। जब भी आप पानी पिएँ तो तब भी आप ये एक घूँट के ऊपर जो आयत है 5, इसको 3-3 दफ़ा पढ़ के इस पानी पे फूँक मार के पानी भी पिएँ आप, और थोड़ा-सा पानी यानी कि हाथ में लेके अपने पेट पे भी लगाएँ। और गाइस जब आपका डिलीवरी टाइम आए और आप हॉस्पिटल जाएँ तो इस आयत की मिक़दार इतनी तेज़ कर दें, इतनी तेज़ कर दें, यानी कि इतनी आप जो जिस बेड पर लेटे हो, वॉक कर रहे हो, आपके ड्रिप लग रही, कुछ भी है, यहाँ तक कि आप बिल्कुल लेबर रूम में जा चुके हो तो तब भी आप इस आयत की मतलब कि मुसलसल अपने मुंह पे विर्द रखें और अल्लाह पाक के कारनामे, करिश्मे, मौजज़े देखें अपनी आँखों से, जो कि मैं ख़ुद अपना टाइम पे देख चुकी हूँ। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि अल्लाह पाक आपके लिए इतनी आसानी कर देंगे, इतनी आसानी कर देंगे कि आप खुद कहोगे और डॉक्टर भी कहेंगे कि वाक़ई क्या मौजज़ा हुआ है। और बाकी बात रही कि भाई जिसको मतलब कि जिस तरह इस दुनिया में आना है, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे वो सी सेक्शन है, तो ये तो अल्लाह पाक की ही मसाइल हैं और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पर हमें अपने अल्लाह के कलाम पर इतना यकीन तो रखना चाहिए कि हमें वो मुसलसल पढ़ना चाहिए और जिस चीज़ से हमें कुछ फ़ायदा हो तो वो चीज़ हमें दूसरों को भी बताना चाहिए। तो गाइज़ अगर आप लोगों में से मेरी ये वीडियो कोई भी देख रहा है और किसी को भी मेरी ये वाली बात समझ में आई है या पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। और अगर आप ये चीज़ आगे भी किसी को बताते हैं तो ये एक सदका जारिया है और आप अपने लिए पता नहीं कितनी नेकियां रख सकते हैं अगर ये वाला कलाम आप आगे बता दें और आपके बताने से किसी के लिए मंजिल आसान हो जाए, तो ये सबसे बड़ा सदका जारिया है। तो प्लीज़ आप लोग लाज़मी ये किया करें और बताया करें। और नूर के लिए भी मैं ये कहूँगी कि अल्लाह पाक उसके लिए आसानी करे और अल्लाह पाक उसके लिए खैर आफियत वाला टाइम लेकर आए। जब भी उसका डिलीवरी का टाइम है अल्लाह पाक उसके लिए आसानी करे, सरफराज के लिए भी आसानी करे और नूर के बच्चों पे हमेशा नूर का साया सलामत रखे और दोनों माँ बाप का बल्कि साया सलामत रखे और नूर को भी अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे। और रही बात पिछले दिनों, यानी कि एक चीज़ ये है कि जब भी नूर अपने घर जाती है या नूर की सास यानी कि सरफराज की अम्मी यानी कि इनके घर आती है, पर आप लोगों ने भी शायद नोट किया होगा और ये सरफराज के नूर के यानी कि इनके ब्लॉग के कमेंट्स बॉक्स में भी एक चीज़ होती है हमेशा कि जब भी यानी कि नूर का सामना अपनी अम्मी से होता है और उसकी अम्मी सोफ़े पे बैठी होती है या कहीं भी, तो नूर चाहे जिस कंडीशन में भी हो, यहाँ तक कि उसका 9th मंथ चल रहा है, तो वो हमेशा ज़मीन पे ही बैठती है। पर ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। तो इनकी जो लास्ट वीडियो थी जिसमें इन्होंने महंगाई को लेके वीडियो बनाई थी, तो उसमें यानी कि जब नूर की सास बेड पे बैठी हुई थी और नूर जाके कोने के अंदर अपनी जगह बना के बैठी है ज़मीन पे,
तो वहाँ लोगों ने नूर की सास को गलत कहा थोड़ा सा कि आंटी को चाहिए था कि नूर को जगह देती, नूर को बेड पे बिठाती, जबकि नूर इतनी अजियत मतलब कि परेशानी जो भी आप कह सकते हो वो उठा के ज़मीन पे बैठी है, जबकि आंटी को चाहिए था कि नूर को जगह देती और नूर बेड पे बैठते। तो ये गाइस इनके अपने घर का मसला है, क्या पता नूर मतलब कि अदब करती है या नूर को उनको रिस्पेक्ट देती है या फिर उनके घर का रूल ऐसा कुछ है, तो इस बारे में हम नहीं बात करेंगे। फ़िलहाल जो कमेंट्स था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है और जो मतलब कि नूर की डिलीवरी में मसला है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है और जिस चीज़ को लेके वो परेशान है वो भी मैंने आप लोगों को बताया। तो गाइज़ यहाँ पर मेरी भी दुआ है और आप लोग भी दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक नूर के लिए जो भी मसला हो, जो भी मसाइल हो, अल्लाह पाक आसानी वाला हो और खैर आफ़ियत वाला हो, उसके लिए मामला हो और अल्लाह पाक दोनों माँ बच्चे को हमेशा सलामत रखे और बच्चा भी सेहत तंदुरुस्ती वाला हर आज़े से महफूज और अल्लाह पाक हर चीज़ से महफूज, हर बुरी चीज़ से महफूज और अल्लाह पाक मतलब कि उसको दुनिया में लेकर आए और नूर के लिए आसानी करें और सरफराज के लिए भी आसानी करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब बीवी इस हालत में होती है तो शोहर की भी परेशान होता है। तो गाइज़ ये थी मेरी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।